जयप्रकाश सिंह से मिलने पहुंचे डॉक्टर सतीश तिड़के, संतोष साहू, उमेश सोलंकी। जयप्रकाश सिंह उत्तर भारतीय मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनसे मिलने पहुंचे भांडुप में। आइए देखते हैं रिपोर्ट में। मैं फैसल खान, टूडे इंडिया न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आइए हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा। उनका नाम है जयप्रकाश सिंह, जो मुंबई प्रदेश के उत्तर भारतीय के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। आइए हम रूबरू कराते हैं। टूडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपकी जो नमस्कार। आपकी जो पोस्ट हुई है, अब जो उत्तर भारतीय में एक जन सैलाब मत पड़ा है भारतीय जनता पार्टी में, आपकी जो पोस्ट लेके इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दी है? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मुंबई उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रमुख के तौर पे मेरी जिम्मेदारी निश्चित की और जो पार्टी के कार्यक्रम हैं उन सभी कार्यक्रमों को मोर्चा के माध्यम से लोगों के तक ले जाना और पार्टी के प्रति समाज को, उत्तर भारतीय विशेषकर उत्तर भारतीय समाज के सभी अंगों को जोड़ना, सामाजिक समरसता और अंत्योदय का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, उस सपने को पूर्ण करने हेतु उत्तर भारतीय मोर्चा अपने पूरे प्रयास करेगा और अथक परिश्रम करते हुए अंत्योदय और आत्मनिर्भर भारत जो माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है और आत्मनिर्भर भारत का जो मूल मंत्र है वो अंत्योदय में छिपा हुआ है। अंत्योदय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कल्पना थी कि यह विकास तभी सार्थक होगा जब समाज में अंतिम व्यक्ति तक, जो अंतिम सीढ़ी पे बैठा जो व्यक्ति है, उस तक अगर हम पहुंचते हैं, उसके सुख दुख और उसके विकास में अगर हम भागीदार होते हैं, तभी इस सबका विकास होगा, इस देश का। तो मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको पूर्ण करने हेतु अंत्योदय और आत्मनिर्भर भारत के तहत उत्तर भारतीय मोर्चा अपने कठिन परिश्रम से काम करेगा, समाज में लोगों को जोड़ने का काम करेगा और उत्तर भारतीय समाज के बीच में एक ऐसी राजनीतिक शक्ति को उभारेगा कि आने वाले भविष्य में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में 2022 के जो चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की विजय को सुनिश्चित करने का काम उत्तर भारतीय मोर्चा करेगा। का जो मुंबई महानगर पालिका चुनाव है, तो क्या पार्टी वहाँ पे गठबंधन में लड़ेगी या भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे चुनाव मुंबई महानगर पालिका का जो 2022 में संभावित है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। हाँ, हमारे सहयोगी हैं जो एनडीए के लोग हैं, जैसे रामदास आठवले जी हैं, विनायक राव मेटे जी हैं, ऐसे महादेवराव जानकर जी हैं, सदाभाऊ खोत हैं, ये हमारे जो सहकारी हैं, एनडीए एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेगी। जैसे कि मानपुर शिवाजीनगर विधानसभा प्रदेश जो उत्तर भारतीय है भारी संख्या में है, वहाँ पे बीजेपी कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आती है, तो वहाँ पे आप क्या मेहनत करेंगे? उसका हम आकलन कर रहे हैं और समीक्षा मंडल अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं तिड़के जी, हम उनकी समीक्षा करके हमारी कमियाँ कहाँ हैं और हम क्या इस मजबूत करने के लिए और क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और अपने लोकप्रिय सांसद मनोज भाई कोटक के निर्देशानुसार और उनके सुझाव पे अमल करते हुए हम मानखुर्द में भी आने वाले समय में आप देखिएगा कि मानखुर्द में भी भारतीय जनता पार्टी की ताकत आपको दिखाई देगी। ये थे सिंह साहब। इसी तरह से हम बात करेंगे जो मंडल अध्यक्ष है मानपुर शिवाजीनगर विधानसभा के डॉक्टर तिड़के साहब, हम उनसे बात करेंगे।
वहाँ के मुद्दे पे क्या प्रतिक्रिया देंगे वहाँ पे जो अभी भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर पड़ती है? देखिए, पूर्व सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के थे उन्होंने अपने हिसाब से काम किया है, मगर अभी जो हमको बहुत दिनों से लोकनेता मिला है हमारे लाडले सांसद मनोज भाई कोटक के रूप में, तो अभी लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते जितने भी काम होने वाले थे अभी अगले मतलब आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जैसा कोरोना काल की वजह से कुछ फंडिंग वगैरह ये किया है, तो आने वाले दिनों में अच्छे काम होंगे और मानपुर शिवाजी नगर में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखा कि हमने बात की इसी तरह से देश प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे प्रोग्राम न्यूज़। मैं फैसल खान।